जरा सोचिए, एक आदमी की शादी हो चुकी है, घर में पत्नी है, परिवार है, समाज में इज्जत है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी महिला भी आ जाती है। समय के साथ रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि अब वह न अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है और न ही उस दूसरी महिला को खोना चाहता है। अब उसके सामने सिर्फ एक नहीं, बल्कि तीन जिंदगियां खड़ी हैं। पत्नी अपने अधिकार की बात कर रही है, दूसरी महिला अपने रिश्ते की, और वह आदमी दोनों रिश्ते बचाना चाहता है। लेकिन अगर यह मामला अदालत तक पहुंच जाए, तो कानून किसका साथ देगा? क्या पत्नी का अधिकार हमेशा सबसे ऊपर होगा? क्या दूसरी महिला के पास कोई कानूनी हक हो सकता है? या सच्चाई सोशल मीडिया पर बताई जाने वाली बातों से बिल्कुल अलग है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब भारतीय कानून और अदालतों के नजरिए से आसान भाषा में समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत शायद आपकी सोच बदल दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जानवी सिंह, आप सभी स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसने तीन जिंदगियां बदल दी। जरा सोचिए, एक आदमी की शादी हो चुकी है, घर में उसकी पत्नी है, परिवार है, समाज में इज्जत है और कई सालों का साथ भी है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है। समय के साथ उसकी जिंदगी में एक दूसरी महिला आती है। पहले सिर्फ बातचीत होती है, फिर मुलाकातें बढ़ती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वह आदमी न अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है और न ही उस दूसरी महिला को खोना चाहता है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज के समय में हजारों परिवारों में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये मामला अदालत तक पहुंच जाए, तो कानून किसका साथ देगा? पत्नी का, दूसरी महिला का, या सच कुछ और ही है? नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं लीगल डायरी बाय मिथिलेश। आज का वीडियो बहुत संवेदनशील है, इसीलिए शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी रिश्ते को सही या गलत साबित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह समझना है कि भारतीय कानून ऐसे मामलों को किस नजरिए से देखता है, क्योंकि इंटरनेट पर इस विषय को लेकर बहुत सारी अधूरी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि दूसरी महिला का कोई अधिकार नहीं होता, कोई कहता है कि पत्नी हमेशा केस जीत जाती है। लेकिन कानून इतनी आसान भाषा में फैसला नहीं करता। अदालत हर मामले के तथ्य, सबूत और परिस्थितियों को देखकर निर्णय देती है। अब एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शादीशुदा व्यक्ति है। उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं। पत्नी के साथ उसका रिश्ता पहले अच्छा था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरियां आने लगी, बातचीत कम होने लगी, झगड़े बढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया जब दोनों एक ही घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से बहुत दूर हो गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दूसरी महिला से होती है। शुरुआत दोस्ती से होती है, फिर दोनों एक दूसरे की परेशानियां समझने लगते हैं। समय के साथ यह रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब वह व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वह सही कर रहा है या गलत। एक तरफ उसकी पत्नी है, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। दूसरी तरफ वह महिला है, जिससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक निजी मामला है, जबकि सच ये है कि जैसे ही ऐसे रिश्तों से कानूनी विवाद पैदा होता है, कानून की भूमिका शुरू हो जाती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कौन किससे प्यार करता है। सवाल यह बन जाता है कि किसके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। पत्नी क्या कर सकती है? दूसरी महिला की कानूनी स्थिति क्या है? और अगर मामला कोर्ट पहुंचे, तो अदालत सबसे पहले किस बात को देखेगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बल्कि एक एक पहलू को समझते हुए, क्योंकि कानून को आधा समझना कई बार कानून न समझने से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में आता है, तो अदालत उस पूरे मामले को किस नजरिए से देखती है। यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। जब मामला कानून तक पहुंचता है, यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी दिन यह पूरा मामला घर की चारदीवारी से निकलकर अदालत तक पहुंच जाए,
तो क्या होगा? क्या सिर्फ इतना कि एक शादीशुदा व्यक्ति का किसी दूसरी महिला से रिश्ता है, अदालत उसके आधार पर तुरंत फैसला सुना देगी? या फिर कानून इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है? यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर पति की जिंदगी में दूसरी महिला आ गई तो अब उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक दूसरी महिला का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कानून न तो सोशल मीडिया की राय से चलता है और न ही लोगों की भावनाओं से। कानून चलता है तथ्यों, सबूतों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर। यही वजह है कि अदालत सबसे पहले ये नहीं पूछती कि कौन किससे प्यार करता है। अदालत सबसे पहले ये समझने की कोशिश करती है कि मामला वास्तव में है क्या। क्या पहली शादी आज भी कानूनी रूप से वैध है? पति पत्नी के बीच वास्तविक स्थिति क्या है? दूसरी महिला के साथ रिश्ते की प्रकृति क्या है? क्या यह केवल दोस्ती थी या दोनों लंबे समय तक साथ रह रहे थे? क्या इस पूरे विवाद से किसी के कानूनी अधिकार प्रभावित हुए हैं? यही सवाल किसी भी अदालत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि यह मेरी निजी जिंदगी है, कानून को इससे क्या लेना देना? तो इसका जवाब भी समझना जरूरी है। भारत में हर निजी रिश्ता अदालत का मामला नहीं बनता, लेकिन जैसे ही किसी रिश्ते से कानूनी अधिकार, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण, घरेलू हिंसा या किसी दूसरे कानूनी प्रश्न का जन्म होता है, तब कानून की भूमिका शुरू हो जाती है। यहीं से अदालत यह देखती है कि किस व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार बनते हैं और कौन से नहीं। लेकिन कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब सवाल उस व्यक्ति का नहीं, सबसे बड़ा सवाल उसकी पत्नी का है। अगर पत्नी को अपने पति के इस रिश्ते के बारे में पता चल जाए, तो क्या वह तुरंत पुलिस में शिकायत कर सकती है? क्या वह अपने पति से अलग रहने का फैसला ले सकती है? क्या वह आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कानून उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करता है? इन सभी सवालों का जवाब हम अगले भाग में समझेंगे, क्योंकि अब इस कहानी का केंद्र पति नहीं, पत्नी के अधिकार बनने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पत्नी क्या कर सकती है? क्योंकि अब इस कहानी का केंद्र पति नहीं, बल्कि पत्नी के अधिकार बनने वाले हैं। जरा एक पल के लिए खुद को उस पत्नी की जगह रखकर सोचिए। एक दिन उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वही व्यक्ति अब किसी दूसरी महिला के साथ भी रिश्ता निभा रहा है। उस पल उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या मेरे साथ अन्याय हुआ है? और दूसरा सवाल, क्या कानून मेरे साथ खड़ा होगा? यहीं से इस कहानी का सबसे भावनात्मक और सबसे कानूनी हिस्सा शुरू होता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर किसी महिला की शादी कानूनी रूप से वैध है तो उसके अपने कानूनी अधिकार होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मामले में परिणाम एक जैसा होगा। कानून हर परिवार की परिस्थितियों को अलग अलग देखता है। अब मान लीजिए, पति देर रात घर आने लगा, पत्नी से दूरी बढ़ने लगी, घर का खर्च ठीक से नहीं दे रहा और दूसरी महिला के साथ उसका रिश्ता अब छिपा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्नी के सामने कई कानूनी विकल्प हो सकते हैं। अगर परिस्थितियां बनती हैं तो वह अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना जैसे आरोपों के तथ्य हों तो संबंधित कानूनों के तहत राहत मांग सकती है। अगर उसे लगता है कि यह विवाह अब आगे नहीं चल सकता तो वह वैवाहिक कानूनों के तहत उचित कानूनी कदम उठाने का निर्णय भी ले सकती है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है, कोर्ट सिर्फ आरोप सुनकर फैसला नहीं देती। कोर्ट सबूत देखती है, दोनों पक्षों की बात सुनती है और फिर कानून के अनुसार निर्णय देती है। यही कारण है कि दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले मामलों का फैसला भी अलग हो सकता है, क्योंकि अदालत हर मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर देखती है। अब जरा सोचिए, अगर पत्नी अदालत पहुंच चुकी है और उसी समय दूसरी महिला भी कहती है, मैं भी कई सालों से इस रिश्ते में हूं, क्या मेरी कोई कानूनी पहचान नहीं? यहीं से ये मामला और भी जटिल हो जाता है। अब अदालत के सामने सिर्फ पति और पत्नी का विवाद नहीं, बल्कि एक तीसरे व्यक्ति के अधिकारों का सवाल भी खड़ा हो जाता है। तो क्या दूसरी महिला की बात अदालत सुनेगी?
क्या उसे हर मामले में कोई अधिकार मिलेंगे, या कानून साफ कहता है कि उसका कोई अधिकार नहीं बनता? यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, और यही हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। क्या दूसरी महिला के भी कोई कानूनी अधिकार हो सकते हैं? आदियोस का भी यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। और अब शायद आप भी यही जानना चाहते होंगे कि आखिर कानून दूसरी महिला को किस नजरिए से देखता है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर शादी नहीं हुई तो कोई अधिकार नहीं। कुछ लोग कहते हैं अगर कई साल साथ रहे तो पत्नी के बराबर अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इन दोनों बातों से कहीं ज्यादा जटिल है। भारतीय अदालतें हर मामले को उसके तथ्यों के आधार पर देखती हैं। यानी अदालत यह नहीं कहती कि हर लिव इन रिश्ता एक जैसा है, और यह भी नहीं कहती कि हर लिव इन रिश्ते में पत्नी जैसे अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। सबसे पहले अदालत यह समझती है कि दोनों के बीच रिश्ता वास्तव में क्या था। क्या वे लंबे समय तक साथ रह रहे थे? क्या दोनों ने खुद को समाज में पति पत्नी की तरह प्रस्तुत किया? क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे को धोखे में रखा? और सबसे महत्वपूर्ण, उस मामले में कौन कौन से कानून लागू होते हैं? यही वजह है कि हर मामले का फैसला अलग हो सकता है। अब मान लीजिए दूसरी महिला अदालत में कहती है, मैंने इस रिश्ते को सच्चा माना, मैंने अपना समय, अपनी भावनाएं और अपना भविष्य इस रिश्ते में लगाया। अब अगर यह रिश्ता टूट गया तो क्या कानून मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा? ऐसे सवालों का जवाब किसी एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अदालत हर बार परिस्थितियों को देखती है। यही कारण है कि इंटरनेट पर मिलने वाले छोटे छोटे वीडियो या पोस्ट अक्सर पूरी सच्चाई नहीं बताते। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पत्नी अदालत में है, दूसरी महिला भी अदालत में है, और अब उस व्यक्ति से जज सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, सच्चाई क्या है? यहीं से पूरा मामला बदलने लगता है, क्योंकि अदालत सिर्फ रिश्तों को नहीं देखती, अदालत सबूतों को देखती है। और जब सबूत सामने आते हैं तब तय होता है कि किसके कौन कौन से अधिकार बनते हैं और कौन सा कानून लागू होगा। लेकिन दोस्तों, अब भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब अदालत के सामने सबसे कठिन काम बचा है। जब पत्नी और दूसरी महिला दोनों अपनी अपनी बात रखती हैं, तब जज फैसला कैसे करते हैं? क्या पहली शादी सबसे बड़ा आधार होती है, या अदालत कुछ और बातों को भी महत्व देती है? यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अब हम इसे आगे समझते हैं। अदालत आखिर फैसला कैसे करती है? अदालत आखिर फैसला कैसे करती है? यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अब अदालत के सामने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों का भविष्य खड़ा है। अब कल्पना कीजिए, कोर्ट रूम में सन्नाटा है। एक तरफ पत्नी खड़ी है, दूसरी तरफ वह महिला, और बीच में वह व्यक्ति जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी निजी जिंदगी एक दिन अदालत तक पहुंच जाएगी। अब जज किसी से यह नहीं पूछते तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि अदालत प्यार का फैसला नहीं करती, अदालत कानून का फैसला करती है। सबसे पहले अदालत रिकॉर्ड देखती है, क्या पहली शादी कानूनी रूप से वैध है? क्या उस शादी का अब भी कानूनी अस्तित्व है? फिर अदालत दोनों पक्षों के सबूत देखती है। जो बातें कही जा रही हैं, क्या उन्हें साबित किया जा सकता है? क्या कोई दस्तावेज है? क्या कोई गवाह है? क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके? दोस्तों, यही कारण है कि अदालत में सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलता। जिस बात का दावा किया जाता है उसे साबित भी करना पड़ता है। इसके बाद अदालत यह देखती है कि इस पूरे विवाद में कौन कौन से कानून लागू होते हैं। क्या पत्नी किसी कानूनी राहत की हकदार है? क्या दूसरी महिला की स्थिति ऐसी है कि कानून उसे कोई सुरक्षा देता है? क्या किसी पक्ष के साथ ऐसा अन्याय हुआ है जिसके लिए अदालत हस्तक्षेप करे? यही सब बातें अदालत के निर्णय को प्रभावित करती हैं। इसीलिए ये कहना कि हर केस में पत्नी ही जीतेगी या हर केस में दूसरी महिला को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, दोनों ही बातें सही नहीं हैं, क्योंकि अदालत हर मामले के तथ्यों को अलग अलग परखती है। और दोस्तों, यही भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत भी है। कानून किसी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर फैसला नहीं देता। कानून हर मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो
तो आपको कौन सी गलतियां ने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इस पूरी कहानी से आम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए, यही हम इस वीडियो के आखिरी भाग में समझेंगे। क्योंकि कई बार एक सही कानूनी जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिर कानून क्या कहता है? कई बार एक सही कानूनी जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि यह सिर्फ पति, पत्नी और दूसरी महिला की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी रिश्तों, जिम्मेदारियों और कानून के बीच संतुलन की। आज के समय में सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों पर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो मिल जाते हैं। कोई कहता है पत्नी हमेशा केस जीत जाती है, कोई कहता है दूसरी महिला का कोई अधिकार नहीं होता, और कोई कहता है कानून सिर्फ पुरुषों के खिलाफ है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कानून किसी एक पक्ष का नहीं होता, कानून न्याय का होता है। इसीलिए अदालत हर मामले में रिश्ते की वास्तविक स्थिति देखती है, सबूत देखती है, दोनों पक्षों की बात सुनती है और फिर लागू कानून के आधार पर निर्णय देती है। यही कारण है कि दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले मामलों का फैसला भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर परिवार अलग है, हर रिश्ता अलग है और हर मामले के तथ्य भी अलग होते हैं। इसीलिए अगर कभी आपके जीवन में ऐसा कोई कानूनी विवाद आए तो सोशल मीडिया की आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा करके कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। सही जानकारी लीजिए। जरूरत पड़े तो किसी योग्य वकील से सलाह लीजिए और अपने अधिकारों को समझकर ही आगे बढ़िए। दोस्तों, कानून का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना भी है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही कठिन कानूनी सवालों को आसान भाषा में समझाता रहूं, तो लीगल डायरी बाय मिथिलेश को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, अगर आप जज होते तो इस तरह के मामले में फैसला करते समय सबसे पहले किस बात पर ध्यान देते? मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मैं हूं मिथिलेश। आप देख रहे थे लीगल डायरी बाय मिथिलेश। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही दिलचस्प और ज़रूरी कानूनी विषय के साथ। तब तक अपना और अपने अधिकारों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।